अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है लोकल वेरिएबल्स और दूसरा ग्लोबल वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल्स दे आर डिक्लेयर्ड इनसाइड एनी फंक्शन, यानी लोकल वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम किसी भी फंक्शन में डिक्लेयर करते हैं। आ लोकल वेरिएबल इज़ ओनली एक्सेसिबल विद इन आ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम, यानी लोकल वेरिएबल्स को हम उसी फंक्शन में एक्सेस कर सकते हैं जिसमें जिस फंक्शन में उनको डिक्लेयर किया गया होता है। इसके बरक्स ग्लोबल वेरिएबल्स आर डिक्लेयर आउटसाइड ऑफ द मेन फंक्शन, यानी ग्लोबल वेरिएबल्स को हम मेन फंक्शन से बाहर डिक्लेयर करते हैं। मेन फंक्शन और किसी भी फंक्शन से बाहर हम इसको डिक्लेयर करते हैं, किसी फंक्शन में डिक्लेयर नहीं करते बल्कि हम इसको तमाम फंक्शन से बाहर ही डिक्लेयर करते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज एक्सटर्नल वेरिएबल, यानी इनको हम एक्सटर्नल वेरिएबल्स भी कह सकते हैं। और इसको हम ग्लोबल वेरिएबल्स को किसी भी फंक्शन में हम एक्सेस कर सकते हैं। इसको मज़ीद समझते हैं एक प्रोग्राम के ज़रिए। ये हमने डेव सी प्लस प्लस का टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लिया। इसमें हम सबसे पहले डिक्लेयर करेंगे एक ग्लोबल वेरिएबल जिसकी डेटा टाइप है इंटीजर और इसके नेम है ए। इसको असाइन कर देंगे हम 20 और इसके बाद फिर हम मेन का फंक्शन लिखेंगे। मेन के फंक्शन में हम सबसे पहले डिक्लेयर करेंगे एक वेरिएबल एक्स के नेम से और यूज़र से इनपुट लेंगे। जो भी यूज़र इनपुट देगा उसको असाइन करवा देंगे हम एक्स में, और फिर उसके बाद ऐड का फंक्शन कॉल करेंगे। इसके आर्गुमेंट में हम एक्स को पास करेंगे, यानी यूज़र ने जो भी इनपुट दी होगी उसको ऐड के फंक्शन में आर्गुमेंट के तौर पर पास करेंगे। फिर उसके बाद हम डिस्प्ले करवा देंगे ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ ए इज़, जो भी ए की वैल्यू है, जो ए को हम डिस्प्ले करवा देंगे यहाँ पर। और फिर उसके बाद आपका मेन का फंक्शन रिटर्न करेगा 0। अब हम इसके बाद डिफ़ाइन करेंगे ऐड का फंक्शन जो कि हमने यहाँ पर यूज़ किया है। ऐड के फंक्शन जो कि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, तो इसको हम वाइड लिखेंगे। रिटर्न वैल्यू में की जगह हम वाइड लिखेंगे। उसके बाद हम एक वेरिएबल इंटीजर डेटा टाइप का इसके पैरामीटर में डिक्लेयर करेंगे, और फिर उसके बाद एक वेरिएबल इसके अंदर डिक्लेयर करेंगे जो कि लोकल वेरिएबल है बी। और फिर उसके बाद बी को हम असाइन कर देंगे ए, जो कि हमारा ग्लोबल वेरिएबल है। और प्लस सी में जो हम वैल्यू यहाँ पर ऐड एक्स की वैल्यू जो कि हम सी के आर्गूमेंट में ऐड के आर्गूमेंट में पास कर रहे हैं, तो यहाँ पर सी की जगह आ जाएगी। और सी में हम ऐड कर देंगे सी और ए को ऐड कर देंगे, और इसका जो एडिशन है उसको असाइन करवा देंगे बी में। और फिर इसके बाद इस लाइन में हम एडिशन ऑफ यहाँ पर हम डिस्प्ले करवा देंगे बी की वैल्यू। अच्छा, इसके बाद हम मेन के फंक्शन से ऊपर डिक्लेयर करेंगे हम अपना हमने ऐड के फंक्शन को यहाँ पर डिफ़ाइन किया, यहाँ पर कॉल किया, और इससे ऊपर हम मेन के फंक्शन से इसको ऊपर इसको
डिक्लेयर करेंगे ऐड के फंक्शन को, और यहाँ पर लाइन टर्मिनेटर आ जाएगा, स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अच्छा, हमने इसको सेव कर दिया। अब इसको सबसे पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले एक वेरिएबल ए जो कि ग्लोबल वेरिएबल है, कि ये किसी फंक्शन की बॉडी में नहीं है इसलिए डिफ़ाइन किया, इसलिए हमने इसको ये ग्लोबल वेरिएबल कराएगा क्योंकि ये किसी फंक्शन में हमने डिक्लेयर नहीं किया। इसके बाद हमने यहाँ पर मेन का फंक्शन, ये हमारा मेन का फंक्शन है, इसमें हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एक्स जो कि लोकल वेरिएबल है क्योंकि ये मेन के फंक्शन में है। इसके बाद हमने इसको असाइन कर दी, यूज़र ने जो भी वैल्यू देगी जो भी वैल्यू देगा इसको असाइन कर देंगे एक्स में, और फिर उसके बाद ऐड के फंक्शन में एक्स को पास किया, और यहाँ पर हमने बी डिक्लेयर किया था जो कि लोकल वेरिएबल है, उसमें हमने असाइन कर दी ए जो कि ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू होती, उसमें ऐड कर दिया हमने सी को जो कि यहाँ पर हम पैरामीटर में, और यहाँ पर हमने डिक्लेयर किया था उसकी वैल्यू को, और ग्लोबल वेरिएबल को दोनों को ऐड किया। यहाँ पर एक्स की वैल्यू सी की जगह आ जाएगी, उसको हमने ऐड कर दिया यहाँ पर, और फिर उसके बाद बी को यहाँ पर डिस्प्ले करवा दिया। यहाँ इस लाइन में हमने ऐड के बाद ए की वैल्यू को डिस्प्ले करवाया जो कि ग्लोबल वेरिएबल है। कंपाइल और रन करते हैं, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। यहाँ पर ये हमारे से इनपुट हम इसको इनपुट देंगे 5। इसके बाद इसने ये डिस्प्ले करवा दिया 25। 5 एक्स में असाइन किया, और फिर ऐड के फंक्शन में इसने 5 को पास किया है। 20 और 5 यहाँ पर ऐड किया, 25 इसने इस लाइन के डिस्प्ले करवा दिया, इस लाइन में 25। और फिर उसके बाद सेकंड लाइन में इसने ये वैल्यू डिस्प्ले करवाई, द वैल्यू ऑफ ए इज़ 20, यानी ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करवाया। यहाँ पर हमने 4 वेरिएबल इस्तेमाल किए हैं, एक्स, ए, एक्स, बी और सी। ए ग्लोबल वेरिएबल है जबकि सी एक्स, सी और बी लोकल वेरिएबल है। यहाँ पर देखते हैं हम कि ए को हमने मेन के फंक्शन में भी कॉल एक्सेस किया और ऐड के फंक्शन में भी एक्सेस किया, यानी ग्लोबल वेरिएबल को हम किसी भी फंक्शन में एक्सेस कर सकते हैं, जबकि एक्स को हम सिर्फ मेन के फंक्शन में एक्सेस कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं, जबकि सी और बी को सिर्फ ऐड के फंक्शन में एक्सेस या यूज़ कर सकते हैं, जबकि एक्स को हम ऐड के फंक्शन में यूज़ नहीं कर सकते और सी और बी को हम मेन के फंक्शन में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये लोकल वेरिएबल्स हैं। इन वेरिएबल्स को, लोकल वेरिएबल्स को सिर्फ उसी फंक्शन में एक्सेस कर सकते हैं जिसमें इनको डिक्लेयर किया गया। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।